अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये बस इफ़्तार से पहले का कुछ आफ्टर बिफ़ोर मैथ होता है। ये किचन का इतना बुरा हाल हो जाता है, कभी कभार किचन इतना मैसी हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ एंड करें। लेकिन ये था कि इफ़्तार से पहले इसको क्लीन कर लेना ज़रूरी था, क्योंकि फिर मज़ीद कुकिंग के साथ मज़ीद मैसी हो जाता। और यहाँ पे कस्टर्ड की साथ में प्रिपरेशन कर रही थी, और फ्राई सेवरी की भी फिलिंग रेडी कर रही थी। मैं वैनिला कस्टर्ड की तैयारी मैं कर रही थी। मुझे तो एक बात याद है कि बचपन में हमें तो हमेशा कस्टर्ड के अंदर मैक्सिमम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, बड़ा मज़े का कस्टर्ड लगता था। लेकिन मुझे बच्चों की लॉजिक मुझे समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं कि प्लेन कस्टर्ड, उसके अंदर कोई किस्म का फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई चीज़ें डाल दो तो कहते हैं ये बड़ा कचरे वाला कस्टर्ड है। तो मतलब मुझे तो कस्टर्ड के अंदर बहुत सारे नट्स के साथ फिर उसको डेकोरेट करना, वो एक अलग मज़ा होता था। और अब यहाँ पे तो अजीब ही लॉजिक है कि भाई प्लेन कस्टर्ड ही अच्छा है। तो बस प्लेन वैनिला कस्टर्ड जैसा इन्हें अच्छा लगता है वैसा बनाना है, फिर बना के रख देने का फ़ायदा नहीं। तो बस प्लेन वैनिला कस्टर्ड बना लिया। और इफ़्तार के लिए मैं आलू के बॉल्स की रेडी कर रही थी, तो बस तैयारी कर रही थी, तो उसका बैटर रेडी था। यहाँ पे फ्राइंग भी साथ स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सिलेंडर की फ्राइंग में थोड़ा टाइम लगता है। और चना चाट भी बना ली थी, नॉर्मल बेलपूरी की चटनी डाल के ऊपर स्लिम्स डाल दिए थे, तो बहुत ईजी चना चाट बन जाती है, कोई इतनी मेहनत नहीं होती। और ये इफ़्तार का प्लेटर भी रेडी था। और यहाँ ज़ैनब की इब्राहिम से लड़ाई हो गई थी, वो नाराज़ हो गई थी और वो रोना स्टार्ट कर रही थी। और यहाँ इब्राहिम देखे उसको रुला के कितने मज़े से हंस रहा है, बस उसको कैमरे को देख के हाय बोलने में ही बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और यहाँ ज़ैनब की सेटलमेंट हो गई थी और उसकी प्यारी सी स्माइल वापस आ गई थी। दोनों बहन भाई 2 मिनट में लड़ते हैं और फिर वापस उनकी सेटलमेंट हो जाती है। और यहाँ ये वापस हंस रही है। और किचन काफ़ी हद तक वाइंड अप हो चुका था। और इफ़्तार के बाद काम करना सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है। और यहाँ इफ़्तार के बाद की जो चाय होती है ना, वो एक अलग ही किक देती है। और ये हमारे खोजे, इनके रोज़े नहीं होते, मगर ये हर चीज़ में सबसे पहले और सबसे आगे होते हैं। तो इनकी चाय साथ में चल रही थी। और फिर तरावी का टाइम जब होता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि टाइम के साथ ही तरावी हो जाए, क्योंकि वो जितनी डिले हो जाती है ना उसको पढ़ना उतना मुझे मुश्किल लगता है, फिर वो मज़ा भी नहीं आता है। तो बस तरावी में पढ़ रही थी, तो इन दोनों को इनकी इनकी जगहों पे सेट कर दिया था, इनके कलर्स और दे के बिठा दिया था। एक कलरिंग कर रही थी और दूसरा कलर्स को बॉल्स बना के खेल रहा था। और फिर तरावी के बाद डिनर, अभी स्टार्टिंग के रोज़े हैं तो डिनर होता है, फिर बाद में तो वो भी कट होता जाएगा, फिर सिर्फ इफ्तारी और सहरी हो जाएगी। तो बेसिक सा चिकन का सालन और राइस बना लिया था, और इफ्तार का जो लेफ़्ट ओवर फ्राइड आइटम था वो, और कस्टर्ड थी। और फिर तरावी के बाद खाना खाने के बाद बच्चों को लेके ऐसे ही राउंड पे निकले थे, क्योंकि बच्चे भी फिर घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो जो थोड़ी बहुत, क्योंकि रमज़ान में ज़रूरत की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो रात का टाइम था, तो कुछ थोड़ा सा सामान भी घर का मिसिंग था, वो भी लेने के लिए निकले थे। और फिर मुझे याद आया था कि घर में ब्रेड वगैरह भी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये चीज़ें सहरी में चाहिए होती हैं। तो बस इन लोगों को लेकर फिर हम लोग नियर बाय बेकरी पे चले गए थे, तो वहाँ से ब्रेड वगैरह सब ले ली थी। और यहाँ बेकरी पर आकर तो ज़ैनब को एक अलग ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि रेगुलर जाती है तो सारे बेकरी वालों से भी इसकी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई है। अलग अलग केक, अभी तो पहला अशरा स्टार्ट हुआ है और ये सारे केक्स आ गए थे तरावी के ख़त्म के। तो बस हम इनको भी एक नज़र चेक कर रहे थे कि भाई कौन सा फाइनलाइज़ करना है। और यहाँ से सामान लेने के बाद इनकी शॉप पे ज़ैनब को ये एक इनोवेशन मिल गई थी, तो वो इसको एक्सप्लेयर कर रही थी, और वो करे और इब्राहिम कैसे ना करे ना। तो बस ये दोनों ने अपना ही एक फ़न निकाल लिया था। और फिर वापसी पे सहरी के लिए जब बाहर निकले ही थे तो पठान के पराठे ले लिए थे। इस वक्त इतना रश नहीं था फिर सहरी, क्योंकि इस वक्त रात का 1-1:30 बज जाता है। सहरी के टाइम तो फिर बहुत रश हो जाता है। और ये सहरी में मैं नेक्स्ट डे की भी कोई फ्राई की तैयारी कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता है सुई गैस वालों ने ऐसी सिचुएशन कर दी है, सहरी में इफ्तारी की तैयारी करनी पड़ी होती है, इफ्तारी में सहरी की। तो बस ये सहरी में पराठे, बटर, क्रीम, चाय वगैरह थी, इसी के साथ सहरी कर ली थी। कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये दोनों सहरी तक 1:30-2 बजे हमारे साथ सहरी भी कर ली थी, और फिर सहरी करके एक साथ ही सोए थे। ऑल्दो ज़ैनब की तो स्कूल्स भी हैं, मगर वो पूरे घर का माहौल सोने का बनता ही नहीं है, तो उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। तो बस सहरी वगैरह करके 1-1:30 बजे एक साथ सोई थी। अब स्कूल की टाइमिंग्स कम है, 10:30 बजे ऑफ हो जाता है, तो फिर मैं भी उसको जागने देती हूँ, फिर आके अपनी नींद पूरी कर लेती है। अब मिलती हूँ आपसे कल अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।